नमो नमः। जय माँ सरस्वती। आज हम शुरू करेंगे हमारा धातु रूप का पार्ट 2। जिस भी बच्चे को धातु रूप से डर लगता है वो मेरी एक वीडियो देखे और उसे धातु रूप अच्छे समझ में आने लग जाएंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में, जैसे मैं अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को समझाती हूँ, उसी तरह आप लोगों को सरल भाषा में, जिस सरल भाषा में मैंने संस्कृत को पढ़ा है। संस्कृत बहुत ही सरल है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये हमें धीरे धीरे हिंदी जैसे ही सरल लगने लगती है। आप लोग मेरे वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको संस्कृत इतनी आसान बना दूंगी कि आप लोगों को संस्कृत बहुत ही सरल लगने लगेगी। संस्कृत हमारी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हमारी इंग्लिश भाषा है, उसी तरह संस्कृत भी हमारी भाषा है। इसको भी पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है और बहुत ही सरल और सहज है। पढ़ने में बहुत ही सुंदर और रोचक लगती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप में गम धातु। गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना, जाना। आज हम गम को लट लकार के रूप में पढ़ेंगे। हमने कल लट लकार में पठ धातु को पढ़ा था। पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ धातु में हमने पढ़ा था ती तांती, सी था, आमी आवा आमा। इसी तरह हम गम को बनाएंगे तो गच्छ से बनाएंगे। गम इसका मेन धातु रूप है और जब हम लट लकार में इसको बनाते हैं तो गच्छ से बनाते हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लकार, कल मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3। प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरुष भी मैंने बताए थे कि 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने आपको बताए थे वचन भी संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, एक मिनट, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम गम धातु में बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छति, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतः, थः और गच्छत। हो सकता है आप लोगों को मेरी लिखावट अच्छे समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग मेरी आवाज़ सुनकर इसको लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए लिख के पढ़ाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, उनको लिखी हुई भाषा ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। मैं पीपीटी में भी पढ़ा सकती हूँ, उसमें साफ दिखाई देता है। तो अगली बार से जब भी मैं पढ़ाऊँगी तो आप लोग चाहेंगे तो मैं पीपीटी में भी पढ़ा दूँगी, पर ऐसे में बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो पहले में ती लगता है एक वचन में, द्विवचन में तः, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में सिह, थाहा, था और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा। इसी तरह हम पढ़ेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा। हम ती, तः, अंति, सी, थः, था, आमी, आवा, आमा लगाकर किसी की धातु में, किसी भी क्रिया में हम इसको बना सकते हैं। जैसे आपको अभी तो मैंने गम धातु में बनाया, तो गम धातु में हमने गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति पढ़ा। इस तरह आप किसी भी धातु में, किसी भी क्रिया में, लट लकार में, जैसे हम अभी वर्तमान काल लट लकार पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान काल लट लकार की किसी भी धातु में आप ती, ताह, अंति,
सी, था और था। आमी, आवह और आमा जोड़कर किसी की भी धातु में बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको बता दूं, ये जो आ है किसी भी व्यंजन वर्ण के अगर बाद में लगा है तो हम स्वर को स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। जब हम किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर को लिखना है तो वो मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि हमने ऐसे बता दिया तो इसी तरह लिख देते हैं। उन्हें इसको मात्रा के रूप में लगाना है। जैसे पठ धातु में लगाना है तो इसको ये मात्रा के रूप में लग जाएगी। आमी है तो पा ठा बड़ा ठा हो जाएगा और फिर मी लगेगी। जैसे पठावा लिखना है तो ठा बड़ा हो जाएगा और वा लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी ठा बड़ा हो जाएगा और मा लिख देंगे। मात्रा उस व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ेगी, ना कि ये स्वर लिखा जाएगा। किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो मात्रा के रूप में लिखा जाता है, वो सिंगल नहीं लिखा जाता है। तो जो छोटे बच्चे, जो 6 से 7 के बच्चे ये हमारा इस वीडियो को देखते हैं, वो इसी तरह डायरेक्ट इनको ना लिखें, इसको मात्रा के रूप में उन व्यंजनों के साथ लगा दें। और ये सिर्फ लट लकार के लिए, वो भी वर्तमान काल के लिए। धातुएं 3 होती हैं, हमने पढ़ा, उसमें भी हम लोग सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, लट लकार, लिंग लकार और लिट लकार। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो कि अभी बच्चों को 6, 7, 8 में हमारे MP बोर्ड में जो धातुएं पढ़ाई जाती हैं, 8 में तो लोट लकार और विधिलिंग लकार भी पढ़ाया जाता है, तो मैं लोट लकार और विधिलिंग लकार भी पढ़ा दूंगी। धातुएं भी 2 तरह की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ये जो लट लकार हम लोग पढ़ रहे हैं ये परस्मैपदी का है। आत्मनेपदी में दूसरे वर्तमान काल में दूसरे तरीके से लगती हैं, जैसे लभते, लभेते, लभंते। तो ये लट लकार परस्मैपदी के लिए, आत्मनेपदी के लिए नहीं है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी क्या होता है। परस्मैपदी का मतलब होता है कि जो क्रिया का फल दूसरे व्यक्ति को पड़ता है उसको परस्मैपदी कहते हैं। और जब क्रिया का फल या क्रिया की बात अपने लिए की जाती है तो वो आत्मनेपदी होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ परस्मैपदी पढ़ेंगे। परस्मैपदी में हम तीनों लकार पढ़ेंगे, लट लकार, लिंग लकार और लिट लकार। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आज आप लोगों ने लकार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि लकार क्या होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, वाक्य प्रयोग कैसे करना है। वो धीरे धीरे मैं आपको जैसे जैसे लकार आपको समझ में आने लगेंगे कि हम कर्ता के साथ क्रियाओं को कैसे लगाते हैं, तो वैसे वैसे मैं आपको वाक्य प्रयोग भी इनके बताती जाऊंगी। अभी हम लोग भूतकाल पढ़ेंगे, भविष्य काल पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ धातुएं और कराऊंगी, जिसके लिए अभी पार्ट 3 भी आप लोगों को आएगा। तो आप लोग धातु को अच्छे से जब समझ जाएंगे तब हम इनका कर्ता के साथ प्रयोग करना सीखेंगे, वाक्य निर्माण बनाना सिखाएंगे। संस्कृत में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो 2 डॉट होते हैं, जिनको हम आहा के साथ लगाते हैं, इनको हा पढ़ते हैं। इनके भी पढ़ने के अलग अलग नियम होते हैं कि ये स्वरों के बाद अगर लगते हैं, जिस भी स्वर के बाद अगर लगते हैं तो इनका उच्चारण बदलता है। सिर्फ इनको हा नहीं बोलते, विसर्ग हैं ये, इनको बोलते विसर्ग हैं। लेकिन जब ये किसी भी स्वर के साथ, किसी भी लास्ट स्वर के बाद अगर ये आते हैं तो इनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे आ के बाद आता है तो सिर्फ हा बोलते हैं, हा हा, हकार। और अलग अलग स्वरों के साथ इनका अलग अलग उच्चारण बदलता रहता है। तो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में इनके बारे में बताती जाऊंगी। और संस्कृत को जितना अधिक सरल हो सकता है मैं आप लोगों के लिए उतना सरल भाषा में आप लोगों को संस्कृत सिखाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग ऐसे ही संस्कृत से जुड़ी हुई आगे की भी वीडियो, MP बोर्ड की जो सब्जेक्ट वाइज होती हैं, चैप्टर वाइज, वो भी मैं आप लोगों को आगे कराती जाऊंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करें। धन्यवाद।